Hey guys, welcome to Willstack Education. Today is 8th of June and 2020 और आप करंट अफेयर का वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं, हम आपका स्वागत करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कृपया करके इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे अपलोड होने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। हाल ही में मेक संदेश ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने हाल ही में मेक संदेश ऐप को लॉन्च किया है। यह ऐप के माध्यम से वास्तविक समय बारिश, बाढ़ और गर्जन का अलर्ट मिलेगा। इसको IISC बेंगलोर, कर्नाटक राज्य सरकार की प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से मिलकर बनाया गया है। बात यहाँ पे कर्नाटक की हुई है, तो ये देखिए मैप में कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, बेंगलुरु। और कर्नाटक के CM BS येदियुरप्पा और गवर्नर वजुभाई वाला। कर्नाटक राज्य को सिटी ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर। विश्व में अब भारत कोविड-19 से प्रभावित देशों में कौन से स्थान पर आ गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 5th पोजीशन। अब वर्ल्ड में इंडिया जो है वो 5th पोजीशन पे आ गया है। एट प्रेजेंट टाइम पे 6 जून को जो टोटल केसेस हैं हमारे इंडिया में 2.41 लाख इतने केसेस पहुंच चुके हैं। 6 जून को इंडिया में 9,887 केसेस रजिस्टर्ड हुए थे और 294 डेथ जो हुई थी क्लेम की गई थी। यह अभी तक का सबसे ज़्यादा होने वाला है। इंडिया से पहले 4 कंट्री और हैं, अमेरिका, ब्राज़ील, रसिया, UK, जो कि कोविड-19 से प्रभावित ऊंचाई में हैं। इनसे ज़्यादा केसेस वहाँ पे रजिस्टर्ड हुए हैं अभी तक। चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। हाल ही में अनिल सूरी का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, निर्माता। वो एक फिल्म निर्माता थे। उन्होंने बहुत सी प्रमुख फिल्में की थी, जिनमें प्रमुख में कर्मयोगी, राज तिलक इत्यादि प्रमुख थे। उनका जून में कोविड-19 के कारण निधन हो गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर। हाल ही में रियाज शेख का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्रिकेट। वह पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के एक खिलाड़ी थे। वह लेग स्पिनर थे और उन्होंने अब तक 43 मैचेस खेले थे और 116 विकेट हासिल किए थे। चलिए, बात यहाँ पे पाकिस्तान की हुई है, तो मैं आपको बता दूं पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान की जो करेंसी है वो रुपया, पाकिस्तानी रुपया। और एट प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान की जो PM है वो इमरान खान है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर। हाल ही में रूपर्ट हाइट का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, निर्माता। वो एक ब्रिटिश फिल्मों के निर्माता थे। वह बहुत ही प्रमुख निर्माताओं में से एक थे। उनकी प्रमुख निर्माता में बेटर ऑफ डेथ, गोल्डन आई, द 5th एलिमेंट इत्यादि प्रमुख फिल्में थीं, जिनका उन्होंने निर्देशन किया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर। हाल ही में चिरंजीवी सारजा का निधन हो गया।
इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अभिनेता। वह कन्नड़ फिल्मों के प्रमुख अभिनेता थे। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी आयु 39 वर्ष थी। 7 जून 2020 को उनकी डेथ हो गई। वह कन्नड़ फिल्मों के प्रमुख अभिनेताओं में से एक थे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों के सम्मुख। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 6 जून। 6 जून को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस को मनाया गया है। यह इम्पॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट डेज भी बता देता हूँ। 23 अप्रैल को इंग्लिश लैंग्वेज डे मनाया जाता है। 23 ही अप्रैल को स्पेनिश लैंग्वेज डे भी मनाया जाता है। 20 अप्रैल को इंटरनेशनल चाइनीज़ डे मनाया जाता है और 18 अप्रैल को अरबिक लैंग्वेज डे मनाया जाता है। चलिए ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेज थे जो कि मनाए जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग के सम्मुख। रूसी दिवस को संयुक्त राष्ट्र मनाता है, तो यहाँ पे देखिए ये है यूनाइटेड नेशन का बैनर। यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसी दिन को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है और एट प्रेजेंट टाइम में जो उसके हेड हैं एंटोनियो गुटेरेस। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर। हाल ही में रोमानिया में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी राहुल श्रीवास्तव। हाल ही में राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात यहाँ पे रोमानिया की हुई है, तो मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता दूं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको दो चीज़ें आप बता दूं। एक होता है राजदूत, एम्बेसडर अर्थात राजदूत, और दूसरा होता है आपका हाई कमिश्नर। हाई कमिश्नर वहाँ नियुक्त किए जाते हैं जहाँ पर ब्रिटिश कॉलोनियाँ हुई थी, अर्थात जो देश कभी ना कभी ब्रिटिश के गुलाम हुए थे वहाँ पर हाई कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं, और बचे हुए देशों में एम्बेसडर अर्थात राजदूत नियुक्त किए जाते हैं। इसको आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब मैं आपको रोमानिया के बारे में बताता हूँ। ये देखिए चित्र में रोमानिया, ये रहा मैप में रोमानिया। रोमानिया की कैपिटल बुखारेस्ट। रोमानिया की करेंसी रोमानियन लियो। रोमानिया के प्रेजेंट टाइम में पीएम ल्यूडोविक ऑर्बन। चलिए इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर। हाल ही में एडिडास ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर को हाल ही में एडिडास ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है। मानुषी छिल्लर जो हैं वर्ष 2017 की मिस वर्ल्ड भी रह चुकी हुई हैं। अब इनको एडिडास ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है। चलिए बात यहाँ पे एडिडास की हुई है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खाद्य वन परियोजना शुरू की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी केरल राज्य सरकार। केरल राज्य सरकार ने ही हाल ही में खाद्य वन परियोजना शुरू की है। अब बात यहाँ पे केरल की हुई है, तो मैं आपको बता दूं केरल ने ही के फोन परियोजना शुरू की थी, जिसमें के फॉर केरल, एफ फॉर फाइबर, ओ फॉर ऑप्टिकल एंड फॉर नेटवर्क होता है के फोन। केरल ने ही गरीबों के लिए मुफ्त इंटरनेट की शुरुआत की है। केरल में ही पेरियार वन्यजीव अभयारण्य और शांति घाटी भी है। केरल ने ही तिरंगा पहल की शुरुआत की है, जिसमें रैपिड स्क्रीनिंग होती है। केरल ने ही कोविड-19
रोगियों के लिए ऐप लॉन्च किया है? केरल में ही द ब्रेक चेन अभियान की शुरू हुई थी। द ब्रेक चेन कार्टून अभियान की शुरुआत की गई थी। चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। अब मैप में भी देख लीजिए आप लोग, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, केरल के सीएम पिनाराई विजयन और केरल के गवर्नर आरिफ खान। चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। इसी प्रश्न के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं और आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ कृपया करके इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे अपलोड होने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।